गुड आफ्टरनून। आज हम लोग देखेंगे क्लास 11th का जैक बोर्ड का जो प्रीवियस ईयर पेपर था उसका हम लोग सॉल्यूशन देखेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। ठीक है, तो यहाँ पे मोलर मास निकालने के लिए बोल रहा है किसका, CH4। ठीक है, तो CH4 का मतलब क्या होता है, मीथेन। ठीक है, मीथेन। तो कार्बन के लिए कितना होता है 12 और हाइड्रोजन के लिए कितना होगा 1। ठीक है, तो यहाँ पे कार्बन जो है, जो कार्बन है वो कितना है, एक है, तो एक के लिए कितना होगा 12 प्लस यहाँ पे 4 हाइड्रोजन है तो ये कितना हो जाएगा 4, तो ये कितना हो गया 16 यूनिट। ठीक है, तो ऑप्शन ए जो है वो यहाँ पे क्या है, करेक्ट है। ठीक है, ऑप्शन ए जो है वो यहाँ पे क्या है, करेक्ट है मेरा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट टू द टोटल नंबर ऑफ मोल्स इन सॉल्यूशन। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन जो दिया हुआ है वो मेरे पास मोलैरिटी है, मोलैलिटी है, मोल फ्रैक्शन है और नॉर्मलिटी है। ठीक है, तो मोलैरिटी कैपिटल एम, मोलैलिटी स्मॉल एम, मोल फ्रैक्शन एक्स और नॉर्मलिटी कैपिटल एन। ठीक है, तो यहाँ पे जो मोल फ्रैक्शन है, ठीक है, मोल फ्रैक्शन में जैसे मान लेते हैं मेरे पास दो कंपोनेंट, एक सॉल्यूट है, ए मेरा सॉल्यूट है और बी जो है वो मेरा क्या है, सॉल्वेंट है। ठीक है, तो ए मेरा सॉल्यूट है और बी मेरा सॉल्वेंट है। मान लेते हैं इसका नंबर ऑफ मोल्स कितना है, Na है, इसका नंबर ऑफ मोल्स कितना है, Nb है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, अगर मान लेते हैं मोल फ्रैक्शन किसका लिखना है, सॉल्यूट का। ठीक है, हमको मोल फ्रैक्शन जो लिखना है वो किसका लिखना है, सॉल्यूट का लिखना है। ठीक है, तो सॉल्यूट का हमको जब मोल फ्रैक्शन लिखना है तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, बेसिकली जिसका हमको लिखना है सॉल्यूट का, तो इसका नंबर ऑफ मोल्स Na अपॉन कितना हो जाएगा, Na प्लस क्या हो जाएगा, Nb हो जाएगा। ठीक है, Na प्लस क्या हो जाएगा, Nb। और दूसरा किसके लिए लिखेंगे, सॉल्वेंट के लिए, तो सॉल्वेंट के लिए लिखेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, सॉल्वेंट वाले का लिखेंगे पहले, तो Nb अपॉन Na प्लस क्या हो गया, Nb हो गया। ठीक है, Nb। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे क्या है, ये जो Na है, तो Na का मतलब क्या है, ये तो हो गया मेरा क्या, मोल्स ऑफ सॉल्यूट, ये मेरा क्या हो गया, मोल्स ऑफ सॉल्यूट, और ये दोनों क्या है, ये टोटल है। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ मोल्स इन सॉल्यूशन है। ठीक है, तो मोल फ्रैक्शन का ही मतलब होता है द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट टू द टोटल नंबर ऑफ मोल्स इन सॉल्यूशन इज कॉल्ड मोल फ्रैक्शन। ठीक है, इज कॉल्ड मोल फ्रैक्शन, हम लोग उसको क्या बोलते हैं, मोल फ्रैक्शन हम लोग उसको बोलते हैं। ठीक है, और यहाँ पे जैसे था मोलैरिटी था, ठीक है, अगर मोलैरिटी के बारे में रहता तो मोलैरिटी को हम लोग कैपिटल एम से रिप्रेजेंट करेंगे, तो यहाँ पे क्या होगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। ठीक है, ये है, और एक है मेरे पास मोलैलिटी। ठीक है, तो मोलैलिटी स्मॉल एम, इसमें क्या होगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन अपॉन यहाँ पे क्या होगा, वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। ठीक है, और इसका हम लोग एक रिलेशन भी याद रख सकते हैं, नॉर्मलिटी इक्वल टू मोलैरिटी इनटू एन फैक्टर। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और क्या इंपॉर्टेंट है, जो मोलैरिटी है ये क्या होता है, ये मेरा टेम्परेचर डिपेंडेंट होगा। ठीक है, ये मेरा टेम्परेचर डिपेंडेंट होगा और ये इंडिपेंडेंट होगा, इंडिपेंडेंट। ठीक है, तो ये क्वेश्चन था। ठीक है, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर जो होगा वो मोल फ्रैक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है द अमाउंट ऑफ CO2 दैट कुड बी प्रोड्यूस्ड व्हेन 1 मोल ऑफ कार्बन इज बर्न्ड इन एयर इज। ठीक है, तो यहाँ पे
अगर हम लोग रिएक्शन लिखे तो C+O2 ये क्या देगा हमको, CO2, ठीक है ना, CO2, ठीक है। कार्बन प्लस ऑक्सीजन जब रिएक्ट करेगा तो क्या दिया हमको, कार्बन डाइऑक्साइड हमको दिया, ठीक है। अब हम लोग अगर इसका मोलर मास निकाले तो कार्बन का कितना होगा 12, ऑक्सीजन का कितना होगा, एक ऑक्सीजन का 16, तो 2 का कितना 32, और ये कितना हो जाएगा 44 ग्राम, ठीक है। मतलब एक मोल जब हम लोग क्या करेंगे, जब हम लोग क्या करेंगे, कार्बन को जब जलाएंगे तो वो कितना प्रोड्यूस करेगा, 44 ग्राम ऑफ CO2, ठीक है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एसआई यूनिट ऑफ टेम्परेचर, ठीक है, ये तो नॉर्मल सा क्वेश्चन है, इसमें क्या होगा, केल्विन होगा, ठीक है। जो एसआई यूनिट होता है टेम्परेचर का उसको हम लोग क्या बोलते हैं, केल्विन, ठीक है। और अगर कहीं सेल्सियस में दिया हुआ है, अगर सेल्सियस में दिया हुआ है तो हम लोग उसमें ऐड कर देंगे 273.15, हम लोग क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, तो वो किस में कन्वर्ट कर जाएगा, केल्विन में कन्वर्ट कर जाएगा। तो एसआई यूनिट ऑफ टेम्परेचर इज केल्विन। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया है यहाँ पे हमको इंपेरिकल फॉर्मूला निकालना है, ठीक है, इंपेरिकल फॉर्मूला। और क्वेश्चन बोला है 60 ग्राम ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड ऑन एनालिसिस इज फाउंड टू हैव, कार्बन जो है वो कितना है 24 ग्राम, हाइड्रोजन जो है वो 4 ग्राम, और ऑक्सीजन जो है वो 32 ग्राम। तो इंपेरिकल फॉर्मूला हमको क्या करना है, कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, एटम्स निकाल लेते हैं। तो एटम्स ऑफ सी निकाल लेंगे, तो ये कितना हो जाएगा 24, ठीक है, 24। ये 24 जो था वो मेरे पास ऑलरेडी क्या था, गिवन था, ठीक है। 24 जो है वो मेरा ऑलरेडी क्या है, यहाँ पे क्वेश्चन में मेरा गिवन है। और इसका मोलर मास, तो मोलर मास कितना होगा इसका 12, ये कितना हो गया 12 दूनी 24, तो ये कितना आ गया 2। दूसरे का भी निकाल लेते हैं, एटम्स ऑफ हाइड्रोजन, ये कितना 4 1, कितना 4। एटम्स ऑफ ऑक्सीजन कितना आएगा 32, और कितना होता है ऑक्सीजन का 16, तो 16 2 जा कितना हो गया मेरा 32, ठीक है। अब क्या करेंगे, तीनों का रेशियो ले लेंगे, तो कार्बन इस टू हाइड्रोजन इस टू ऑक्सीजन। तो यहाँ पे क्या है मेरे पास 2 है इस टू 4 है इस टू कितना 2। यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ से हम लोग अगर सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखेंगे तो ये कितना आएगा 1 इस टू 2 इस टू कितना 1, मतलब कार्बन कितना एक, कार्बन एक, ठीक है। कार्बन 1 1 किस में है, ऑप्शन सी तो नहीं होगा, डी हो सकता है, बी हो सकता है, ए हो सकता है, ठीक है। उसके बाद हाइड्रोजन जो होना चाहिए वो 2 होना चाहिए, तो किसमें 2 हाइड्रोजन है, ठीक है, किसमें 2 हाइड्रोजन है, ठीक है। तो यहाँ पे हाइड्रोजन अगर देखा जाए तो 2 हाइड्रोजन किसके पास है, इसके पास है, और एक इसके पास है, ये दोनों ऑप्शन तो सेम ही है, ठीक है ना। ये ऑप्शन जो है ये दोनों तो क्या है, ऑप्शन सेम ही है, ठीक है। तो यहाँ पे सी तो होगा नहीं, ऑप्शन डी और ऑप्शन ए, ठीक है, ठीक है। ऑप्शन ए या तो ऑप्शन ए और कौन सा डी, दोनों का जो ऑप्शन है वो सही है। हो सकता है एक में शायद CH2O2 होगा मे बी, ठीक है। अगर ऐसा होगा तो करेक्ट आंसर जो होगा वो कौन सा CH2O ही है, ठीक है। हम यहाँ पे दोनों हो सकता है बाई मिस्टेक, यहाँ पे क्या आ गया है मेरे पास, ये CH2O यहाँ भी आ गया और यहाँ पे भी आ गया, ठीक है। तो हो सकता है एक ऑप्शन में CH2O2 होगा, तो यहाँ पे जो फॉर्मूला आएगा वो क्या आएगा मेरे पास CH2 यहाँ पे O आएगा, क्लियर। Next question, what will be the molarity of a solution that contains 5.85 gram of NaCl per 500 ml, ठीक है। तो हम लोग को यहाँ पे मोलारिटी निकालना है, तो मोलारिटी का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर में होना चाहिए। तो यहाँ पे कितना है 5.85 है, ठीक है। अब हम लोग को यहाँ पे क्या चाहिए, सोडियम क्लोराइड का हम लोग को क्या चाहिए, मोलर मास चाहिए, ठीक है। सोडियम क्लोराइड का हमको मोलर मास चाहिए, तो हम लोग निकाल सकते हैं, ठीक है। 23 और ये कितना 35.5, ठीक है। तो यहाँ पे जो आएगा वैल्यू वो 58.44 के अप्रॉक्स आता है, ठीक है। एग्जैक्ट वैल्यू जो है जो NaCl का जो मोलर मास होता है वो कितना होता है 58.44 के अप्रॉक्स होता है, ठीक है। और यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, ये तो हम लोग पुट कर लिए। उसके बाद क्या है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, तो वॉल्यूम मेरे पास कितना है 500, ठीक है। लेकिन हमको उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा लीटर में, तो डिवाइड कर देंगे 1000 से। तो यहाँ पे क्या आएगा 5.85 डिवाइडेड बाई 58.44, 1000 ऊपर चला जाएगा अपॉन 500, ठीक है। और जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये अप्रॉक्स
0.2 मोल पर लीटर के करीबन आएगा, 0.2 मोल पर लीटर के अप्रोक्स। ठीक है, तो करेक्ट आंसर जो है ऑप्शन नंबर सी है। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स निकालने के लिए हमको बोला गया है। ठीक है, और ये मेरे पास एक एलिमेंट है एक्स है, जिसका ये जो 89 है वो क्या है, मेरा एटॉमिक नंबर है। ठीक है ना, और ये मास है। ठीक है, तो यहाँ पे हमको निकालना है, हम लोग को पता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन जो होता है वो किसके बराबर होता है, प्रोटॉन के बराबर होता है। ठीक है ना, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जो होता है वो क्या होता है, बराबर होता है। ठीक है, बराबर होगा तो ये किसके बराबर होता है, एटॉमिक नंबर। ठीक है, तो 89, तो मतलब प्रोटॉन्स जो होना चाहिए वो कितना होना चाहिए, 89। तो 89 कौन कौन सा, सारे ही ऑप्शन में, तो अभी तो सारा ही। ठीक है, 89 इसमें भी 89 89 89। नेक्स्ट क्या है, न्यूट्रॉन्स। तो न्यूट्रॉन्स निकालने के लिए हम लोग क्या कर देंगे, इसको माइनस करना पड़ेगा मास नंबर से, तो 231 माइनस कितना करना पड़ेगा, 89 हमको करना पड़ेगा। ठीक है ना, हम लोग को क्या करना पड़ेगा, 231 माइनस 89, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा मेरे पास, ये इसको हम लोग जो सॉल्व करेंगे ना तो वो कितना आएगा, 142। ठीक है, और 142 किस में है, इस पे है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर कौन सा, ऑप्शन नंबर बी। और यहाँ पे क्या बोला, इलेक्ट्रॉन्स, तो इलेक्ट्रॉन अगर 89 है तो प्रोटॉन अगर मेरा 89 है तो इलेक्ट्रॉन भी कितना होगा, 89 ही होगा। ठीक है, तो करेक्ट आंसर कौन सा हो गया, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यहाँ पे बोला है विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेट्स ऑफ आयन रिप्रेजेंट कलेक्शन ऑफ आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसिस। ठीक है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक का मतलब सेम इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, वहां पे इलेक्ट्रॉन जो होगा वो क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। और हमको क्या किया है, यहाँ पे एटॉमिक नंबर दे दिया है सबका। ठीक है, फ्लोरीन का 9, क्लोरीन का 17, मैग्नीशियम का 12, एल्युमिनियम का 13, पोटेशियम का 19, कैल्शियम का 20 और स्कैंडियम का 21। अब यहाँ पे क्या है, पहला पोटेशियम कितना है, पोटेशियम के ऊपर कितना है, प्लस चार्ज है। ठीक है, एक प्लस है, तो पोटेशियम का कितना है 19, और 19 और प्लस एक चार्ज है तो उसको माइनस कर देंगे तो ये कितना आएगा, 18 आएगा। ठीक है, कैल्शियम जो है, कैल्शियम का हम लोग लिखेंगे तो ये कितना है, कैल्शियम का 20 है, और 20 में 2 प्लस चार्ज चला गया तो ये यहाँ पे कितना बचेगा, 18। स्कैंडियम का कितना है, ये जो स्कैंडियम है, स्कैंडियम का कितना है मेरा 21 है, और 21 में 3 अगर प्लस अगर हम लोग माइनस हो गया, ठीक है, तो यहाँ पे भी कितना बचेगा 18। क्लोरीन का कितना होता है 17, 17 में से -1 चार्ज है तो उसको ऐड करना पड़ेगा, माइनस को ऐड करते हैं, यहाँ कितना आ जाएगा 18 आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे हर एक में क्या है, इलेक्ट्रॉन क्या है, सेम है, तो इसलिए ऑप्शन ही क्या है, करेक्ट है। दूसरा ऑप्शन तो ऐसे ही गलत है। ठीक है, इसमें क्या सोचना, यहाँ पे सोडियम का कितना होगा, सोडियम जो है, सोडियम अगर हम लोग यहाँ पे निकालेंगे तो ये सोडियम और कैल्शियम में बहुत ज्यादा क्या डिफरेंस है, हम लोग कितना भी प्लस चार्ज होगा कितना भी माइनस चार्ज होगा वो आइसो इलेक्ट्रॉनिक हो ही नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है ना, तो ये सब ऑप्शन जो है वो मेरा क्या है, इनकरेक्ट है। ठीक है, ऑप्शन ए जो है वो मेरा करेक्ट है, और ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इस तरीके का क्वेश्चन पूछा जाता है। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन, द मैग्नेटिक ऑर्बिटल क्वांटम नंबर स्पेसिफाई। ठीक है ना, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर स्पेसिफाई, ये क्या बताना चाहता है, ये 3 डायमेंशनल ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल्स को ये क्या करता है, बताता है। ठीक है ना, ये 3 डायमेंशनल ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल्स के बारे में क्या करेगा, बताएगा। नेक्स्ट, द ऑर्बिटल विथ क्वांटम नंबर n = 3, l = 2। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, l = अगर 0 हो गया तो ये कौन सा होगा, s होगा, l = 1 हो गया तो कौन सा होगा, p, l = 2 हो गया तो कौन सा होगा, ऑप्शन ये d। ठीक है, और ये कितना हो गया, 2 के लिए अगर d है तो ये कितना होगा, 3d होगा। तो करेक्ट आंसर कौन सा है, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर सी क्या है मेरा करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच एटम इज इंडिकेटेड बाय द कन्फिग्रेशन, ये हीलियम है। ठीक है, तो हीलियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है 2, अगर इसका कन्फिग्रेशन लिखेंगे तो कितना होगा 1s2, और उसके बाद कितना है 2s1 है तो कितना आ गया 2 और एक 3। ठीक है, तो 3 किसका एटॉमिक नंबर है, ठीक है, हाइड्रोजन, हीलियम और कौन सा लिथियम, तो ऑप्शन बी। क्लियर। नेक्स्ट, no two electrons in an atom can have same set of all the 4 quantum numbers। ठीक है, तो ये डायरेक्ट स्टेटमेंट था, किनका था, ये पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल का था। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। नेक्स्ट, which group of element is commonly known as
हैलोजेंस, ठीक है, यहाँ पे बोला है हैलोजेंस, ठीक है, तो हम लोग किसको बोलते हैं, ग्रुप 17 एलिमेंट्स को हम लोग जानते हैं हैलोजन के नाम से, हम लोग क्या करते हैं उसको जानते हैं, ठीक है, हैलोजन के हम नाम से हम लोग इसको जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्फ़िगरेशन हैज द हाईएस्ट आयनाइजेशन एनर्जी, ठीक है ना, तो आयनाइजेशन एनर्जी का मतलब होता है आउटर मोस्ट सेल से एक इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए हमको जितना भी एनर्जी का रिक्वायरमेंट होगा उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, आयनाइजेशन एनर्जी, ठीक है। अगर हम लोग ऊपर से नीचे जाएंगे तो क्या होता है, एटॉमिक साइज जो होता है वो बढ़ता है, एटॉमिक साइज क्या होगा, इंक्रीज करेगा, और लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो एटॉमिक साइज जो होगा, एटॉमिक साइज जो होगा वो क्या करेगा मेरा, वो डिक्रीज कर जाएगा, एटॉमिक साइज क्या करेगा मेरा, डिक्रीज कर जाएगा, ठीक है। इधर से एटॉमिक साइज क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, क्योंकि ऊपर से नीचे जाएंगे तो सेल्स क्या होते जाएगा, बढ़ते जाएगा, ठीक है, सेल्स क्या होगा मेरा, बढ़ते जाएगा। तो अगर मेरा साइज अगर बड़ा हो गया, साइज अगर मेरा बड़ा हो गया तो वहां पे आयोनाइजेशन एनर्जी क्या कर जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा, तो इधर क्या हो जाएगा मेरा, आयोनाइजेशन आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीजेस, ठीक है, इधर डिक्रीज और उधर क्या करेगा, इंक्रीज, ठीक है। तो हम लोग को यहाँ पे ग्रुप देखना पड़ेगा, ठीक है, हम लोग को यहाँ पे ग्रुप देखना पड़ेगा, तो ये कौन सा है, ये बेसिकली कौन सा है, ग्रुप 18 एलिमेंट है, ठीक है, ये कितना है, ग्रुप 15 एलिमेंट, ठीक है, ये अगेन ग्रुप 18 ही है, ठीक है, और ये जो है ये कौन सा है, ग्रुप 13 है, ठीक है। तो ग्रुप 18 एलिमेंट जो होता है वो क्या होता है, स्टेबल होता है, ठीक है, क्योंकि उसका जो इलेक्ट्रॉन्स है उसके जो सेल्स में वो क्या है, पूरा कंप्लीटली फुलफिल्ड है, ठीक है, तो इसीलिए उसका जो आयनाइजेशन एनर्जी जो होता है वो क्या होता है, हाई होता है, ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन ए क्या होगा, करेक्ट, ठीक है। अगर देखा जाए तो ये ऑप्शन सी भी क्या है, सेम ही ऑप्शन है, ठीक है, तो ऑप्शन ए ऑप्शन सी क्या है, दोनों ही सही है, ठीक है ना, दोनों का दोनों ही क्या है यहाँ पे करेक्ट है, ठीक है, दोनों करेक्ट है। नेक्स्ट, हाउ मेनी ग्रुप्स आर प्रेजेंट इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, ठीक है, इजी सा क्वेश्चन है, यहाँ पे दो ही चीज होता ही है, एक होता है ग्रुप्स होता है, ठीक है, ग्रुप्स जो होता है वो कितना होता है, 18 होता है, और जो पीरियड जो होगा, अगर पीरियड के बारे में वो पूछ रहा है तो कितना होगा मेरा, 7 होगा, तो 18, तो ऑप्शन बी करेक्ट, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एस ब्लॉक एलिमेंट्स इज, ठीक है, एस ब्लॉक के लिए बोला गया है, तो यहाँ पे करेक्ट कौन सा है, ये NS1 से 2, ठीक है, यहाँ पे पर्टिकुलरली वो बोल रहा है एस ब्लॉक का बताना है, ठीक है, अगर बोलता अल्कली मेटल का बताओ देन NS1 होता, अगर वो बोलता अल्कलाइन अर्थ मेटल बताओ देन NS2 होता, लेकिन हमको यहाँ पे कौन सा पूछा है, एस ब्लॉक, तो यहाँ पे कौन सा, ये वाला होगा, ठीक है, जिसमें से NS अगर 1 होगा तो हम लोग इसको बोलते हैं अल्कली मेटल, अल्कली मेटल, और अगर NH2 हो गया देन अल्कलाइन अर्थ मेटल, ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, अल्कलाइन अर्थ मेटल के नाम से हम लोग उसको बोलते हैं। और यहाँ पे NH2 NP1 से 6 है, अगर ये अगर पूछ रहा है तो ये कौन सा ब्लॉक, P ब्लॉक, ठीक है, ये P ब्लॉक एलिमेंट है, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल द पीरियड इंडिकेट्स द वैल्यू ऑफ, ठीक है, ये भी सिंपल सा क्वेश्चन था, ये क्या रिप्रेजेंट करता है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को रिप्रेजेंट करता है, मतलब किसको रिप्रेजेंट करता है, n को रिप्रेजेंट, ठीक है ना, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर मतलब n हो गया, ठीक है। नेक्स्ट, ट्रांजिशन एलिमेंट्स आर प्रेजेंट इन, ठीक है, सिंपल सा ये याद रखने वाला है, डी ब्लॉक, सी ब्लॉक को हम लोग क्या बोलते हैं, रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट, रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट, एस ब्लॉक को भी हम लोग वही बोलते हैं, ठीक है, और डी ब्लॉक को ट्रांजिशन एलिमेंट, ठीक है, और एफ ब्लॉक को हम लोग क्या बोलते हैं, इनर ट्रांजिशन एलिमेंट, इनर ट्रांजिशन एलिमेंट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, equal volume of all the gases under same condition of pressure and temperature contain equal number of molecules is known as,
ठीक है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एवोगाड्रोस लॉ बोलते हैं। ठीक है, चार्ल्स लॉ जो था यहाँ पे क्या होता है, v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, t। ठीक है, और यहाँ पे बॉयल्स लॉ में क्या होगा, v इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/p, और एवोगाड्रोस लॉ में क्या होता है, v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा मेरा, n होता है। ठीक है ना, तो यहाँ पे ये स्टेटमेंट था किसका, एवोगाड्रोस लॉ का, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पीवी इक्वल टू एनआरटी। ठीक है, तो ये तो सिंपल सा इक्वेशन है। ठीक है, आइडियल गैस इक्वेशन। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, आइडियल गैस इक्वेशन। ठीक है, तो आइडियल गैस इक्वेशन ये जो आता है इसको हम लोग याद रखेंगे ABC। ए से एवोगाड्रोस लॉ, B फॉर बॉयल्स लॉ, एंड C फॉर चार्ल्स लॉ। ठीक है, एवोगाड्रो लॉ हमको पता है, v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n, चार्ल्स लॉ v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू t, और v इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू p। तीनों को अगर हम लोग कंबाइन करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड सारा v है, तो v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n, और यहाँ कितना t, और यहाँ पे क्या है p, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो pv डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, ये क्या हो जाएगा nt, तो यहाँ पे कांस्टेंट आएगा तो pv इक्वल टू क्या होगा, r आएगा, इसको बोलते हैं हम लोग गैस कांस्टेंट, pv इक्वल टू nRT, आइडियल गैस इक्वेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, what will be the minimum pressure, what will be the minimum pressure required to compress 500 dm cube of air at 1 bar to 200 dm cube at 30 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो क्वेश्चन है वो कौन सा कॉन्सेप्ट लगेगा इसमें, बॉयल्स लॉ का कॉन्सेप्ट लगेगा। ठीक है, बॉयल्स लॉ, और बॉयल्स लॉ का फॉर्मूला क्या होगा, P1 V1 इक्वल टू P2 V2। ठीक है, तो हमको क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है, हमको P2 पूछा जा रहा है, ये पूछा जा रहा है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, P2 V2 इक्वल टू P1 V1, देन P2 इक्वल टू P1 V1 अपॉन क्या है, V2 है। ठीक है, तो हम लोग को बस यहाँ सिंपली क्या करना है, बस वैल्यू को हमको बस पुट करना है। ठीक है, प्रेशर देखा जाए तो यहाँ पे कितना है, 1 बार है, तो 1 इंटू वॉल्यूम कितना है, वॉल्यूम मेरा है 500, 500 डिवाइडेड बाई कितना, 200, कैंसिल आउट हो गया, ये कितना आ गया 2.5 बार, 2.5। ठीक है, ये जो कॉन्सेप्ट जो लग रहा था वो बॉयल्स लॉ का था। नेक्स्ट क्वेश्चन, v अपॉन t इक्वल टू कॉन्स्टेंट। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट अभी जस्ट हम लोग देखे थे, v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू t, तो v यहाँ पे हम मान लेते हैं कांस्टेंट लगा देते हैं k, यहाँ पे t, तो v बाई t इक्वल टू क्या है k, ये कोई भी क्या है मेरा कांस्टेंट टर्म है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, चार्ल्स लॉ। ठीक है, बॉयल्स लॉ भी तो बताया, v इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/p। ठीक है, नेक्स्ट, the relationship between the three variables pressure comma volume and temperature by combining Boyle's law and Charles law। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करना है, हमको बॉयल्स लॉ को लेना है और कौन सा कंबाइन करना है, चार्ल्स लॉ को कंबाइन करना है। तो इजी है, बॉयल्स लॉ का अभी तो हम लोग जस्ट देखे कितना, P1 V1 इक्वल टू क्या P2 V2 होता है, और यहाँ पे चार्ल्स लॉ का जब लिखेंगे तो ये क्या होगा, V1 T1 इक्वल टू V2 अपॉन कितना होगा T2, इसको और इसको जब हम लोग कंबाइन करेंगे तो ये कौन सा इक्वेशन देगा हमको, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी हमको मिलेगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो ये एक अच्छा क्वेश्चन था। नेक्स्ट, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन 1.4 ग्राम ऑफ डाई नाइट्रोजन गैस। ठीक है, तो हम लोग को यहाँ पे सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, मोल्स कैलकुलेट करना पड़ेगा। ठीक है, तो मोल्स अगर निकालेंगे तो यहाँ पे फॉर्मूला क्या है, गिवन मास बाई मोलर मास। ठीक है, गिवन मास मेरे पास दिया हुआ है क्वेश्चन में 1.4, और नाइट्रोजन का डाई नाइट्रोजन है, डाई नाइट्रोजन मतलब ये क्या होगा N2 है। ठीक है, यहाँ पे मेरे पास क्या है, मेरा N2 है। ठीक है, तो हम लोग इसको क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग पुट करके इसको क्या करना पड़ेगा, कैलकुलेट करना पड़ेगा।
ठीक है। ये किसके लिए है? डाई नाइट्रोजन के लिए पूछा गया है, ठीक है। तो डाई नाइट्रोजन के लिए है, तो यहाँ से क्या निकल जाएगा? मोलर मास। तो मोलर मास तो हम लोग निकाल ही सकते हैं, कितना हो जाएगा? 28 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे कितना आ गया? 1.4 अपॉन क्या आ गया? 28 आ गया, ठीक है। तो अगर हम लोग 1 मोल नाइट्रोजन के लिए निकालेंगे तब क्या आ जाएगा? ठीक है, तब यहाँ पे क्या आएगा वैल्यू? क्या आना चाहिए वैल्यू? 1.4 डिवाइडेड बाई क्या करना पड़ेगा? 28, ठीक है। तो इसको हम लोग पहले क्या कर लेते हैं? डिवाइड कर लेते हैं, ठीक है। तो डिवाइड करने पे कितना आ रहा है? डिवाइड करने पे ये इसका वैल्यू जो आ रहा है वो मेरे पास आ रहा है 0.05। ये डिवाइड करने पे 0.05 मोल आ रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग को निकालना है, ठीक है, वैल्यू, ठीक है। तो अब हम लोग यहाँ पे क्या पुट करेंगे? ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग के पास इतना, मेरे पास क्या है? मेरे पास मोल्स प्रेजेंट है, तो कितना आया? 0.05 मोल मेरे पास आया वैल्यू, ठीक है। तो अगर 1 मोल नाइट्रोजन के लिए अगर हम लोग बात करें, ठीक है, कितना मोल के लिए? 1 मोल नाइट्रोजन के लिए अगर हम लोग वहां पे अगर हम लोग बात करेंगे तो वहां पे वैल्यू जो होगा वो कितना आना चाहिए? ठीक है, तो इसको क्या करना पड़ेगा? 14 से हमको क्या करना पड़ेगा? इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। तो 1 मोल, अगर 1 मोल नाइट्रोजन के लिए हम लोग बात करेंगे तो यहाँ पे हम लोग को कितना लिखना पड़ेगा? 1 मोल के लिए हम बात कर रहे हैं केवल और केवल 1 मोल, तो यहाँ पे एवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 14 इंटू कितना? 6.0023 इंटू 10 टू द पावर कितना होगा? 23, ठीक है। तो हमको क्या करना है? इतना के लिए निकालना, ठीक है, इतना के लिए निकालना है। तो यहाँ क्या हो जाएगा? 1.4 डिवाइडेड बाई 28 इंटू इंटू कितना होगा? ये 6.023 इंटू 10 टू द पावर 23, ठीक है। कितना आ गया? 14 इंटू 6.023 इंटू 10 टू द पावर 23 अपॉन क्या है मेरे पास? 28। अब हम क्या करना पड़ेगा? इसको डिवाइड करना पड़ेगा, और इसको जब हम लोग डिवाइड करेंगे तो वैल्यू जो आएगा वो कितना आएगा? 4.215 इंटू 10 टू द पावर 23 आएगा, ठीक है। ये पावर में रहेगा, ठीक है, 23 आएगा, 23 आएगा, ठीक है। तो हम लोग कैसे निकाले? हम लोग सिंपली पहले मोल्स निकाल लिए, उसके बाद 1 मोल नाइट्रोजन में कितना होगा? तो 14 इंटू कितना होगा? एवोगाड्रोस नंबर, उतना ही होगा, ठीक है। उसके बाद हम क्या किए? हम लोग को निकालना था कितना? 1.4 अपॉन 28 के लिए, तो हम लोग उसके उसमें वहां पे हम लोग को मल्टीप्लाई कर दिए, ठीक है। क्लियर यहां तक? नेक्स्ट क्वेश्चन, विच एलिमेंट विल शो डायगोनल रिलेशनशिप विथ लिथियम? ठीक है, तो लिथियम के साथ कौन करेगा? ठीक है, तो ये हमको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। तो ये डायगोनल है, तो डायगोनली हम लोग ये, ठीक है। तो लिथियम जो होगा वो क्या करेगा? डायगोनल रिलेशनशिप जो शो करेगा वो किसके साथ करेगा? मैग्नीशियम के साथ। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉल्वे प्रोसेस, ठीक है। सॉल्वे प्रोसेस जो है वो हम लोग किस चीज किस में यूज करते हैं? क्या चीज बनाने के लिए यूज करते हैं? ठीक है, तो ये तो सीधे ये तो याद रखने वाला है, ठीक है। सोडियम कार्बोनेट Na2CO3, ठीक है, इसमें हम लोग सॉल्वे प्रोसेस को हम लोग यूज करते हैं। नेक्स्ट, विच कलर इज इम्पार्टेड टू द फ्लेम बाय कैल्शियम? ठीक है, कैल्शियम। तो यहाँ पे क्या होगा? करेक्ट आंसर जो होगा वो क्या होगा? कैल्शियम। जब हम लोग फ्लेम टेस्ट करते हैं प्लैटिनम वायर के साथ तो हमको कौन सा कलर वहां पे इंपार्ट करता है? ठीक है, तो यहाँ पे जो होगा वो कौन सा होगा? ब्रिक रेड कलर मिलेगा, ठीक है। ऑप्शन सी जो होगा वो यहाँ पे क्या है? करेक्ट है। ऑप्शन सी मेरा क्या है? करेक्ट है, ठीक है। अगर क्रिम्सन रेड बोल रहा है, जैसे यहाँ क्रिम्सन रेड है, तो अगर लिथियम होगा तो वो क्रिम्सन रेड हमको देगा, ठीक है। तो ये है, ये तो एक्सपेरिमेंट में भी है, ठीक है। द फॉर्मूला ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस, ठीक है, प्लास्टर ऑफ पेरिस के का हमको यहाँ पे फॉर्मूला पूछा गया है, ठीक है। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होगा? CaSO4 डॉट हाफ H2O होता है, ठीक है। 1/2 H2O होगा, ठीक है। और अगर वही मेरे पास क्या पूछ रहा है? जिप्सम का पूछेगा, तो जिप्सम का पूछेगा तो CaSO4 डॉट 2H2O हो जाएगा, ठीक है। CaSO4 डॉट 2H2O हो जाएगा। क्लियर? ये है।
तो यहाँ पे करेक्ट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ पोटेशियम इन KO2 इज, ठीक है। तो हम लोग को बस अगर इतना भी ध्यान है ना कि ग्रुप 1 अगर रहेगा तो उसका ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होगा +1, और ग्रुप 2 का कितना होता है +2, ठीक है। तो वैसे भी हम लोग कर सकते हैं, और हम लोग को रूल पता है, तो यहाँ पे क्या है पोटेशियम का निकालना है, तो KO2, ठीक है। तो ये क्या है सुपर ऑक्साइड। तो सुपर ऑक्साइड के केस में जो ऑक्सीजन का जो ऑक्सीडेशन स्टेट लेकर चलेंगे वो कितना लेकर चलते हैं, -1/2 लेकर हम लोग क्या करते हैं चलते हैं, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, ये कि इसको हम लोग x मान लेते हैं, तो x - 1/2 इक्वल टू कितना, ये कितना हो गया 0 हो गया, ठीक है। तो 0 हो गया, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा x इक्वल टू, यहाँ पे जो वैल्यू आएगा वो मेरे पास कितना आएगा 1 कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे कितना आ जाएगा 1/2 आ जाएगा, ठीक है। तो ये हम लोग को ध्यान रखना है, ये जो है ये क्या है मेरा सुपर ऑक्साइड्स है, ठीक है। तो सुपर ऑक्साइड्स में हमको ये ध्यान रखना है, ठीक है, कि यहाँ पे वैल्यू जो होता है वो क्या लेकर चलते हैं हम लोग माइनस हम लोग कितना लेकर चलेंगे 1/2 लेकर हम लोग क्या करते हैं वैल्यू हम लोग चलेंगे, ठीक है। तो ये मेरे पास क्या आ गया वैल्यू आ गया, ठीक है। अच्छा यहाँ पे 2 है ना, ये तो ये नहीं होगा, ये कितना हो गया x - 1/2, और यहाँ पे ये 2 ऑक्सीजन था ना, तो ये तो हम लोग तो मल्टीप्लाई किए ही नहीं, ये 2 2 कैंसिल आउट, ये कितना हो गया 0, देन x इक्वल टू कितना आ गया +1 आ गया, ठीक है ना। ऑप्शन सी करेक्ट होगा, ठीक है। ये इनकरेक्ट है, ये इनकरेक्ट है, ये इनकरेक्ट, ठीक है ना, क्लियर है ना यहाँ तक, ठीक है। तो यहाँ पे जो आया जो वैल्यू आएगा वो कितना आएगा +1 आएगा, ठीक है। हम यहाँ पे ये 2 को मल्टीप्लाई नहीं किए थे, तो 1/2 इंटू कितना 2, तो ये 2 2 कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा 1 आएगा, ठीक है, क्लियर है। और वैसे भी जो पोटेशियम जो था वो ग्रुप 1 का एलिमेंट था, ठीक है। ये जो है ये क्या है मेरा ग्रुप 1 का एलिमेंट है, तो कितना होगा +1 होगा। नेक्स्ट CH3OCH3 CH3CH2OH, तो ये क्या है मेरा ईथर है, ये क्या है मेरा अल्कोहल है, ठीक है ना। तो दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है सेम है, बस जो डिफरेंस है वो फंक्शनल ग्रुप में है, यहाँ पे जो है वो ईथर है, वहां पे अल्कोहल है। तो इस टाइप का आइसोमेरिज्म को हम लोग क्या बोलते हैं फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स, फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, द IUPAC नेम ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड, ठीक है। IUPAC नेम हमको इस कंपाउंड का लिखना है, तो हम लोग किधर से बढ़ेंगे, ये 1 ये 2 ये 3 ये 4 ये 5 ये 6, मतलब 3 पोजीशन में कौन सा ग्रुप है मेरा इथाइल ग्रुप है, 3 पोजीशन में क्या है मेरा इथाइल ग्रुप होना चाहिए। तो हम लोग आगे हम लोग सॉल्व भी नहीं करने वाले, ठीक है, क्योंकि 3 इथाइल हमको बस ऑप्शन ए में ही दिख रहा है, ठीक है, मतलब ऑप्शन ए क्या है करेक्ट, ठीक है। वैसे हम लोग चेक कर ले रहे हैं 3 इथाइल, और सेकंड पोजीशन में क्या है डबल बॉन्ड है, तो ये क्या हो जाएगा 2 हेक्सीन होगा, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 हेक्सीन, तो ऑप्शन ए जो होगा वो क्या है मेरा करेक्ट। नेक्स्ट, हेट्रोलिटिक क्लीवेज ऑफ CX बॉन्ड में रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ, तो CX बॉन्ड का अगर हम लोग बात करें तो X जो है ये क्या है इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है तो ये क्या होगा अगर ये बॉन्ड टूटेगा तो यहाँ पे क्या होगा कार्बन, कार्बन के ऊपर प्लस चार्ज होगा, ठीक है, और X के ऊपर कौन सा चार्ज माइनस चार्ज। ऐसा तब होगा जब X जो है वो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, तभी ऐसा होगा, ठीक है। तो यहाँ पे बेसिकली क्या जनरेट हो रहा है कार्बोकेटाइन भी जनरेट हो रहा है और कार्बे एनायन भी जनरेट हो रहा है, लेकिन हमको ऑप्शन में कार्बे एनायन हमको गिवन नहीं है, तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होगा वो कौन सा होगा कार्बोकेटाइन, ठीक है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इलेक्ट्रोफाइल, ठीक है। तो इलेक्ट्रोफाइल का मतलब जो होता है ये क्या होगा इलेक्ट्रॉन लविंग सब्सटेंस, ये होता है इलेक्ट्रॉन लविंग सब्सटेंस, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन लविंग सब्सटेंस है तो यहाँ पे क्या होगा माइनस चार्ज उसके पास प्रेजेंट होना नहीं चाहिए, क्योंकि माइनस चार्ज है तो वो इलेक्ट्रॉन भी कौन सा नेगेटिवली चार्ज है, तो दोनों में क्या होगा रिपल्सन हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर जो है वो कौन सा है Cl-, ठीक है। नेक्स्ट, द फॉलोइंग रिएक्शन इज एन एग्जांपल ऑफ,
ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, KOH है, एक्वस है, तो ये जब टूटेगा तो किसमें टूटेगा, K प्लस प्लस किसमें टूट जाएगा, OH माइनस। ठीक है, और ये OH माइनस क्या करेगा, न्यूक्लियोफिलिकली क्या करेगा, इस आयोडीन को क्या कर देगा, वहां से हटा देगा, और अपने क्या आ जाएगा, OH वहां जा जाएगा। ठीक है, OH, और यहाँ से पोटेशियम बचा हुआ था, पोटेशियम, और यहाँ से आयोडीन निकला, तो ये क्या बन गया, KI। यहाँ पे कौन सा है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, यहाँ पे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। नेक्स्ट, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ कार्बोकेटाइन स्टेबिलिटी। ठीक है, तो कार्बोकेटाइन का जो स्टेबिलिटी ऑर्डर होता है वो 3 डिग्री होता है, 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री। ठीक है, तो सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी होना चाहिए 3 डिग्री का। अगर हम लोग इसमें देखें तो कार्बन CH3, CH3, ये CH3 प्लस चार्ज कितना डिग्री, 1 डिग्री, 2 डिग्री, और ये कितना डिग्री, 3 डिग्री। ठीक है, उसके बाद ये कितना डिग्री है, 2 डिग्री, CH3, ये CH3, ये कितना डिग्री है, 2 डिग्री, फिर नॉर्मल है। ठीक है, और उसके बाद CH3, तो ऑप्शन ए जो है वो क्या है, करेक्ट है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे नॉर्मल क्या है, ये CH3 का प्लस है, तो ये तो होगा नहीं। ठीक है, ये कितना डिग्री है, 2 डिग्री, ये तो होगा नहीं। ठीक है, ऑर्डर तो हम क्या बोले, 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री, तो ये 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री, फिर CH3 प्लस, ऑप्शन ए करेक्ट। ठीक है, इसका ऑर्डर याद रखना है कि 3 डिग्री होगा, 2 डिग्री और 1 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन, अल्कलाइन अर्थ मेटल बिलोंग्स टू। ठीक है, एक होता है अल्कली मेटल और एक होगा अल्कलाइन अर्थ मेटल। तो अल्कलाइन अर्थ मेटल जो होता है ये कौन सा होगा, ग्रुप 2 एलिमेंट। ठीक है, ये कौन सा ब्लॉक में आएगा, ये दोनों जो होता है वो एस ब्लॉक में आएगा। ठीक है, अगर ग्रुप 1 बोल रहा है तो उसको बोलते हैं अल्कली मेटल, और ग्रुप 2 बोल रहा है तो अल्कलाइन अर्थ मेटल। तो मेरा क्वेश्चन था अल्कलाइन अर्थ मेटल, तो ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट है, ग्रुप 2। नेक्स्ट, बॉन्ड ऑर्डर ऑफ He2 मॉलिक्यूल। ठीक है, He2 मॉलिक्यूल का पूछा है, तो हम लोग इसको MOT से लिखेंगे, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी से। तो यहाँ पे क्या होगा, कन्फिग्रेशन जो था वो क्या होगा, सिग्मा 1s2 और सिग्मा स्टार 1s2। ये है मेरा बॉन्डिंग, बॉन्डिंग, और ये एंटी बॉन्डिंग, एंटी बॉन्डिंग। तो फॉर्मूला क्या होता है, बॉन्ड ऑर्डर इक्वल टू बॉन्डिंग माइनस एंटी बॉन्डिंग अपॉन 2। बॉन्डिंग में कितना इलेक्ट्रॉन है, बॉन्डिंग में 2 इलेक्ट्रॉन है, और एंटी बॉन्डिंग में भी कितना इलेक्ट्रॉन है, 2। तो ये वैल्यू कितना आ जाएगा, 0/2, तो वैल्यू कितना आ गया, 0। ऑप्शन बी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फॉर्मूला ऑफ क्विकलाइन। ठीक है, क्विकलाइन का पूछा है, तो ये तो सीधे याद रखना है। ठीक है, CaO को हम लोग क्या बोलते हैं, क्विकलाइन बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, यहाँ पे कौन सा कंपाउंड है, यहाँ पे कार्बन है, यहाँ पे कार्बन, कार्बन, कार्बन। ठीक है, कंपाउंड जो है वो क्या है, साइक्लिक है, और कितना कार्बन है, 6। तो 6 के लिए हम लोग क्या लिखते हैं, हेक्सेन लिखते हैं। तो यहाँ पे कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर बी, साइक्लोहेक्सेन। यहाँ पे पेंटेन बोला मतलब 5 कार्बन, और ब्यूटेन मतलब 4 कार्बन। ठीक है, तो यहाँ 6 था इसलिए साइक्लोहेक्सेन। नेक्स्ट, द पार्टिकुलेट पॉल्यूटेंट स्मोक इज प्रेजेंट इन। ठीक है, तो जो स्मोक जो होगा, पार्टिकुलेट पॉल्यूटेंट जो प्रेजेंट होगा वो कहाँ पे होता है, ट्रोपोस्फेयर में होगा। ठीक है, क्योंकि पार्टिकुलेट पॉल्यूटेंट में जनरली होता है जैसे मिस्ट आ गया, ठीक है, डस्ट आ गया, ये सब होता है। ठीक है, तो ये कहाँ पे प्रेजेंट होता है, ट्रोपोस्फेयर में प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो ये लास्ट क्वेश्चन था। ठीक है, ठीक है, थैंक यू।